हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज आफ्ताब सिद्दीकी और आज हम लेकर आ गए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 12 और पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। आप लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर पढ़ चुके हैं और यहाँ हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, और यहाँ भी वैसे ही आने वाला है। सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं बनाते भी चलेंगे, और जो नहीं बनाना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF फॉर्मेट में आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो हेडिंग लगाइए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, क्योंकि दो या दो से अधिक सेल रहेगा तभी उसको हम कंबाइन करेंगे, तो यहाँ पे सेल्स लिख दिए हैं। तो पहले पढ़ने वाले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में जनरली हम लोग जानते हैं करंट सेम होता है, लेकिन बैटरी में अगर पहचानने का तरीका एक आसान है, लेकिन ये हमेशा काम नहीं करता है। ये कभी कभी, हमेशा जनरली इसी पे होता है, लेकिन कभी कभी ये फेल कर जाता है। अब बताएंगे कब ये फेल कर जाता है तो दिखाएंगे। तो जनरली नेगेटिव पॉजिटिव के साथ अटैच रहता है। अभी हम आपको बना के दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ये इंटरनल रेसिस्टेंस, ये दूसरा बैटरी या दूसरा सेल कहिए इसको। अगर देखें तो इनका EMF E दिया हुआ E1 और इनका EMF E2। पहले वाले का इंटरनल रेसिस्टेंस R1 और दूसरे वाले का इंटरनल रेसिस्टेंस R2। तो ये दो सेल दिया हुआ है और ये सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जुड़ा हुआ है। कभी कभी हो सकता है कि दो नेगेटिव भी साथ रहेगा, तो अभी हम आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये दो सेल को हटा करके हम लोग क्या है, एक इक्विवेलेंट सेल को ऐसा लाना चाहते हैं कि जो काम दोनों की तरह करे, जो दोनों मिल करके करता है वो काम अकेले ही करे, और दोनों जितना रेसिस्टेंस ऑफर करता है या ऑब्स्ट्रक्ट करता है करंट को फॉलो होने में, वो भी उतना ही करेगा। तो हम ऐसे सेल को क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेल कहेंगे। तो यहाँ से इसको हम बना देते हैं। तो ये इसको E इक्विवेलेंट कहेंगे, और जो रेसिस्टेंस आएगी इंटरनल रेसिस्टेंस वो R इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो पहले हम लोग रिजल्ट को ही देख लेते हैं, बाद में प्रूफ बता देंगे। तो यहाँ पे E इक्विवेलेंट जो आने वाला है वो देख लीजिए। E इक्विवेलेंट जो होता है वो E1 प्लस E2। जिस तरह रेसिस्टर में पढ़ते थे आप लोग कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, R1 प्लस R2 या R3 R4 ये सब होता है। तो इक्विवेलेंट सेल का EMF जो होता है ये इस तरह से निकाल सकते हैं आसानी से सॉल्व करके। और R इक्विवेलेंट यानी इंटरनल रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालना है, तो ये R1 प्लस R2, ये दोनों। जब भी सेल को देखेंगे स्टार फॉर्मेट में है, दो या दो से सेल अधिक लगा हुआ है, अगर तीन ही डाटा तो E1 प्लस E2 प्लस E3 E4 ये सब आ जाता। तो ये तो बात कहने के लिए हो गया, ये रिजल्ट आ गया है। इसका हम लोग प्रूफ देखने वाले हैं। तो इतना को आप लोग लिख लीजिए, हम प्रूफ देने वाले हैं इसको। तो हम इसको मिटा रहे हैं। तो रिजल्ट क्या आने वाला है, इक्विवेलेंट E1 प्लस E2 और R इक्विवेलेंट भी R1 प्लस R2 आ जाएगा। तो इनका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ देख रहे हैं। तो यहाँ से एक सेल ले लिए, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस, और ये दूसरा सेल और इनका ये इंटरनल रेसिस्टेंस। दो टर्मिनल हम लोग कंसिडर करते हैं। ये पहले इसको कर देते हैं E1 इसका EMF E1, ये सेकेंड सेल का EMF E2 और इंटरनल रेसिस्टेंस R1, इनका इंटरनल रेसिस्टेंस R2। इस टर्मिनल को A कह देते हैं, इस टर्मिनल को B कह देते हैं। तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से हम लोग जनरली करंट को निकालते हैं, अभी भी यहाँ निकाल रहे हैं। तो मान लीजिए ये करंट ऐसे निकाले हम, इससे I करंट निकाल। तो ये I करंट किसी सर्किट से ये सेल कनेक्ट होगा, तो उस सर्किट से घूम घुमा करके ये इस तरह से सीरीज में है, तो यहाँ भी I आ जाएगा और इनमें भी I फॉलो हो जाएगा। तो हम लोग एक पाथ कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक पाथ कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि किरचॉफ लॉ अगर जो लोग देखे हैं उसको पता होगा। तो हम लोग इस पाथ के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो ये क्या हो गया है, पाथ। और एक बात आप लोगों को याद होना चाहिए कि अगर कोई सेल है, जैसे कि सेल है
तो पोटेंशियल ड्रॉप कब होता है, पोटेंशियल गेन कब होगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे ई जो है इसको माइनस कब लेंगे, प्लस कब लेंगे। तो अगर ये पहले वाला टर्म क्या है, ये हाइयर टर्मिनल है और ये लोअर टर्मिनल। जब हाइयर से लोअर की तरफ पाथ हो, जब पाथ का डायरेक्शन देखिए, ये पाथ का डायरेक्शन अगर हाइयर से लोअर है तो हम लोग डेल्टा वी जो यहाँ पे लेने वाले हैं वो आ जाएगा माइनस में ई। अगर मान के चलिए EMF ई है तो माइनस ई हो जाएगा। जस्ट इसका उल्टा, अगर लोअर से हाइयर की तरफ आएंगे तो प्लस आ जाएगा, क्योंकि जनरली हम लोग क्या है कि करंट जो निकालते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से निकालते हैं। अगर पॉजिटिव से टर्मिनल से निकालते हैं तो आप देखिए पाथ अगर देख रहे हैं तो ये पाथ के अपोजिट चल रहा है, तो हम जनरली करंट को हाइयर टर्मिनल से निकालते हैं, इसलिए कि ये पॉजिटिव है और ये लोअर। तो देखिए करंट घूम फिरा करके क्या हाइयर से लोअर की तरफ बढ़ रहा है, तो जनरली हम पाथ को कंसिडर करेंगे। पाथ अगर देख रहे हैं, पाथ अगर हाइयर से इंटर करके आउटर लोअर से निकल रहा है तो उसको नेगेटिव कहेंगे। और रेसिस्टर में देखिए, रेसिस्टर में अगर करंट देखिए, करंट जब भी फॉलो होती है तो वो हाइयर टर्मिनल से लोअर टर्मिनल, ये आर है, ये आर है, तो ये हाइयर टर्मिनल है और ये लोअर है। हाई से लो जब भी जाएगा पाथ, हम सिर्फ पाथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये पाथ जब हाई से लो जा रहा है तो हम लोग यहाँ पे डेल्टा वी भी जो लोग यहाँ कंसिडर करेंगे नेगेटिव करेंगे। इस तरह से यहाँ पे लेने वाले, ये लास्ट क्लास में बहुत अच्छी तरह से बताए हैं, जो देखे होंगे उसको कोई दिक्कत की बात नहीं है, और जो नहीं देखे उसको अभी बता दिए हैं। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम पाथ ले रहे हैं, करंट को डायरेक्शन को छोड़ दिए, वो क्या है नहीं, हम सिर्फ पाथ को फॉलो करेंगे और उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहाँ से देख रहे हैं इनका पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते, पोटेंशियल मान लेते VA है और इसका VB है, और दोनों के एक्रॉस अगर देखेंगे तो डायरेक्ट लास्ट में V कंसिडर कर लेंगे। तो चलो देखो इस पर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर इस तरफ से चल रहे हैं तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, VA है, और ये यहाँ पे जा रहे हैं तो हाई से लो की तरफ बढ़ रहे हैं, हाई से लो की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव, तो यहाँ से माइनस E1। और देखिए हाइयर से, इसमें पाथ का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन सेम है, अगर अपोजिट चलेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर सेम डायरेक्शन है तो नेगेटिव होता, अगर अपोजिट होगा तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे करंट इस तरफ आ रहा है और पाथ इस तरफ जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ से I1 R1, और फिर सेकेंड सेल में देख रहे हैं तो इसका भी माइनस E2, और यहाँ भी सेम देख रहे हैं तो ये भी I2 और R2 इक्वल टू VB आ जाएगा। अब इसको इस तरफ कर लेते हैं, VA माइनस VB इक्वल टू, इन सबको भेज देते उस तरफ, तो ये E1 प्लस E2, ये भी उस तरफ चले गया। अब ये माइनस में आ जाएगा तो माइनस में I1 R1 माइनस में I2 R2। सॉरी, करंट तो सेम ही है तो यहाँ पे I1 I2 लिखने की जरूरत नहीं है, करंट सेम है तो दोनों में क्या करंट, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो सेम ही होता है। तो चलिए इनको हम लोग V मान कंसिडर कर लेते हैं, तो ये इनको V कंसिडर कर लिए हैं, तो यहाँ से आ जाएगा V इक्वल टू E1 प्लस E2, इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, माइनस में R1 प्लस R2। यहाँ से ये आ गया V इक्वल टू इतना, देख लिए। हम लोग का एक स्टैंडर्ड जो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू था, वो अगर बात करें स्टैंडर्ड के, तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए V इक्वल टू E माइनस IR, ये ऐसे होता है क्योंकि अगर ये टर्मिनल वोल्टेज होता है, ये EMF होता है, और ये इंटरनल रेसिस्टेंस अगर उससे हो करके करंट फॉलो कर रही है, तो अगर बैटरी डिस्चार्जिंग के केस में होता है तो E माइनस IR लिखते हैं। ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो लेक्चर नंबर शायद आपको 10 में मिल जाएगा, वहाँ पे हम बताए हैं टर्मिनल वोल्टेज किस तरह से होता है। तो इनके साथ इक्वेट करते हैं, जैसे ये है इसको इक्वेट करना है तो इक्वेट करेंगे तो ये E इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो यहाँ से E इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो क्या है, E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट जो आ जाएगा R1 प्लस R2। और आप लोग जानते भी कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 से ही आता है। तो ये तो मान लीजिए जब बैटरी सेंस में था तब ऐसे हुआ। अगर बैटरी का टर्मिनल को हम अपोजिट कर देंगे तो क्या आने वाला है, तो अब इसको देखा, इसको पहले लिख लीजिए, वो भी हम प्रूफ करके दिखा देते हैं आपको।
इसको पॉज करके लिख लीजिए। तो देखिए अगर बैटरी का टर्मिनल रिवर्स है तो क्या होता है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल देकर दिखाते हैं। जैसे देख लीजिए कि ये एक बैटरी है, यानी कि सेल है, और इनको हम रिवर्स कर दिए, और एक यहाँ भी लगा देते हैं सेल। ये टर्मिनल ए कंसिडर कर लेते हैं, इसको बी कर लेते हैं, और ये E1, E2 और E3, इनका इंटरनल रेसिस्टेंस R1, R2 और ये R3 हो जाएगा। तो यहाँ से E इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे तो देखिए जो सेंस में उसको प्लस रखेंगे, ये किसको प्लस रखते हैं, E1, ये प्लस में आ जाएगा E1, और ये एंटी सेंस में ये क्या है कि उल्टा है, तो इसको माइनस कंसिडर कर लेते हैं, ये माइनस E2 हो जाएगा, और ये भी इस बैटरी के साथ सेंस में है तो इसको हम लोग प्लस कर लेंगे, ये E3 आ गया है। और इंटरनल रेसिस्टेंस तो हमेशा ऐड ही होगा, तो R इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 ये आएगा। चलिए इसका प्रूफ भी करके दिखा देते हैं। तो प्रूफ देने के लिए देखिए हम लोग फिर वही काम करेंगे, पहले पाथ कंसिडर करेंगे, उसके बाद ए से लेकर के बी तक बढ़ेंगे। तो देखिए इसका पोटेंशियल को हम वी ए कंसिडर कर लेते हैं, और इनका पोटेंशियल को बी बी कंसिडर करते हैं। देखिए अब इनसे हम करंट निकालेंगे, करंट इनसे आई निकला है, तो ये किसी सर्किट से कनेक्ट होगा, तो सर्किट से घूम करके फिर करंट कैसे आ जाएगा, ये भी आई ही आ जाएगा, इससे भी होकर के करंट जो फॉलो होगा आई होगा, और सभी से होकर के आई करंट फॉलो होगा। तो एक पाथ चूज करेंगे जो हमारा पुराना फड्डा है, एक पाथ चूज कर लिए, ए से बी तक जाने का रास्ता है, ये है पाथ। तो फिर यहाँ से भी ए से स्टार्ट करते हैं, वी ए हो गया। अब देखिए हाई से इन करके लो की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर के नेगेटिव, हाइयर पोटेंशियल से लोअर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हाई से जब लो जाते हैं पोटेंशियल ड्रॉप होता है, पोटेंशियल ड्रॉप है तो माइनस E1। और यहाँ देखिए करंट का डायरेक्शन और पाथ का डायरेक्शन अपोजिट है तो प्लस हो जाएगा, प्लस IR। फिर ये देख रहे हैं तो लोअर टर्मिनल से मतलब छोटे मतलब लोअर पोटेंशियल से लेकर हाइयर की तरफ बढ़ा, लो से हाई जा रहा पाथ, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस E2। और इंटरनल रेजिस्टेंस तो वही रहेगा सेम, IR2, इसलिए कि यहाँ पे करंट डायरेक्शन और पाथ डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। फिर यहाँ पे देखते हैं तो ये आ जाएगा, हाई से लो की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये भी माइनस में E3, और यहाँ भी प्लस IR3 इक्वल टू VB। यहाँ भी करंट और पाथ अपोजिट है तो ये प्लस आ गया है। तो आप इसको इस तरह भेज देते हैं, तो VA माइनस VB, और इन सबको उस तरफ भेजिए। तो यहाँ से माइनस है तो उस तरफ आकर के प्लस, E1 प्लस में, ये प्लस में है तो उस तरफ जाकर के माइनस, E2 माइनस में आ गया, ये E माइनस में है तो उस तरफ जाकर के प्लस E3। और यहाँ से कर लेते हैं ये सब प्लस में, ये प्लस में, ये प्लस में, प्लस में, तो सभी को कॉमन ले लेते हैं, तो I इसमें कॉमन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इनको हम क्या मान लेते हैं, V मान लेते हैं, तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, E1 माइनस E2 प्लस E3, माइनस में थोड़ा टेढ़ा हो गया, I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हम स्टैंडर्ड जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है जो होता है वो क्या, V इक्वल टू E माइनस IR, इनसे इक्वेट करेंगे, इनके साथ अगर इक्वेट करेंगे तो देख लीजिए E इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, E1 माइनस E2, E इक्विवेलेंट क्या आ गया है, E1 माइनस E2 प्लस E3, R इक्विवेलेंट यही आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर 2 सेल हो, 3 सेल हो, 4 सेल हो, अगर देखेंगे अगर सभी एक सेंस में है तो सब सेट कर ऐड कर देंगे, अगर अपोजिट सेट में है तो उनको
अगर अपोजिट सेंस में आ जाएगा तो उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए E2 क्या था, अपोजिट सेंस में था। अगर कभी कभी हो सकता है कि इनका ही अगर वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, अगर मान लीजिए इसका 20 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है और 5 वोल्ट है, तो इनके अकॉर्डिंग हो जाएगा। अगर जो फाइनल सेल आएगा वो हायर टर्मिनल इस तरफ हो जाएगा, इसके सेंस में इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, तभी क्वेश्चन के थोड़ा आपको पता चल जाएगा। तो इसको पॉज करके एक बार लिख लें। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं इसी के कंसेप्ट पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए एक सेल हो, ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस, और यहाँ भी एक सेल और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस, और ये सेल क्या है, अपोजिट सेंस में। ये 10 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है और ये 3 वोल्ट है। इनका रेसिस्टेंस देखें तो ये 1 ओम और ये 2 ओम और इसका भी 3 ओम कंसीडर कर लीजिए। तो सेम क्वेश्चन है, फाइंड ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट। तो चलिए हम लोग फार्मूला जो है वही लगाते हैं। तो पहले ई इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले देखेंगे जो सेंस में उसको एक साथ रखेंगे। तो हाई फिर लो, यहाँ भी हाई फिर लो, यहाँ पे लो फिर हाई है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा तो प्लस में आ जाएगा ये, और माइनस में 3। तो कितना आ जाएगा ये 14 - 3 = 11 वोल्ट। 11 वोल्ट आ गया है। और आर इक्विवेलेंट देखेंगे तो सब ऐड हो जाएगा, 1 + 2 + 3। तो चलिए देखिए 1 + 2 + 3 = 6 ओम, ये आ गया रेसिस्टेंस। अब इसको हम सिंगल सेल से दिखाएंगे तो इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए अब किस सेंस में ये वाला टर्मिनल वोल्टेज, ये दोनों जो है सो हाई हो गया, तो इनके सेंस में बैटरी बनेगी या सेल बनेगी। तो ये हाई टर्मिनल और ये रहा इंटरनल रेसिस्टेंस और ये 2 टर्मिनल हो जाएगा। तो फाइनल जो आया है EMF कितना आया बैटरी का या सेल का, 11 वोल्ट और रेसिस्टेंस 6। तो इन इतने बड़े सिस्टम को हटा करके हम लोग यहाँ पे इसको फिट कर सकते हैं। तो चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप लोग लिखिए। लिख लिए, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है कि n सेल है, n cells each of EMF E and internal resistance R है, R connected in series, ये नेगेटिव से पॉजिटिव अटैच है। कह रहा है कि एंड एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R is connect with combination इतना दिया हुआ है। अब कह रहा है कि अगर पोलैरिटी m सेल है, इसमें क्या है कि टोटल सेल कितना था n है, उनमें से m सेल की पोलैरिटी चेंज कर देता है। तो कह रहा है कि यहाँ पे इफ पोलैरिटी ऑफ m सेल्स इज रिवर्स्ड, यानी कि उल्टा कर दिया है। फाइंड करंट इन एक्सटर्नल
रेसिस्टेंस या एक्सटर्नल आर मान लेते हैं इसको, एक्सटर्नल आर। तो ऑप्शन भी लेना है तो ले लीजिए यहाँ से। देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, सॉरी एन है, एन ई डिवाइड बाय आर प्लस एन आर। अगर ऑप्शन नंबर बी देखा जाए तो ये है एन माइनस एम ई डिवाइड बाय आर प्लस एन माइनस एम ई। ऑप्शन नंबर सी एन माइनस एम ई डिवाइड बाय आर प्लस एन आर। और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है एन माइनस टू एम ई डिवाइड बाय आर प्लस एन आर। अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो एक बार पॉज करके ट्राई ज़रूर करें। अगर नहीं बनेगा तो कोशिश करने के बाद जब हम बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ मिस कर रहे थे। तो एक बार सब कोई पॉज करके एक बार ट्राई करें। ठीक कर लिए। देखिए हम बनाते हैं इसको। तो पहले क्या करा कि एन सेल है जिसका EMF E है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि एन सेल है। जैसे मान लीजिए ये सेल होगा, इसका रेसिस्टेंस ये है, फिर एक सेल होगा, फिर रेसिस्टेंस ये, फिर ये, इस तरह से होते हुए कितना करा कि एन सेल है, एन सेल से। थोड़ा ये टेढ़ा हो रहा है, वो देख ऊपर से कर देते हैं। ये सेल का EMF, ये इंटरनल रेसिस्टेंस, ये सेल इंटरनल रेसिस्टेंस, फिर ये सेल, ये इंटरनल रेसिस्टेंस। इसी तरह से करा कि कितना सेल है, एन सेल है, एन सेल से। सभी का EMF दिया हुआ है ई ई ई डॉट 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 आगे इसका इंटरनल रेसिस्टेंस आर 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 है। तो हम लोग जानते हैं कि इक्विवेलेंट निकालने के लिए सभी को ऐड कर देंगे तो ई प्लस ई डॉट 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 एन तक जाएगा। तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा यहाँ से, एन ई। और आर इक्विवेलेंट जब निकालेंगे तो ये भी सेम इस तरह से आने वाला है, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा ये आर आर आर, तो डायरेक्ट इसको हम एन आर लिख सकते हैं, यहाँ से एन आर लिख सकते हैं। तो ये आ गया आर इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट। अब यहाँ तक तो बात ठीक थी। अब क्या कर रहा है कि जैसे कनेक्ट किया, एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है। अब देखिए ये सर्किट इस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा। ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हो जाएगा, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस एन आर, और ये एन ई। अभी इस तरह से। अब नेक्स्ट स्टेप में कह रहा कि इफ़ पोलैरिटी ऑफ एम सेल इज रिवर्स, कह रहा कि एम सेल का पोलैरिटी रिवर्स कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे इसको बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन का है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि पहले मान कर चलिए ये इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया, ये सेल इंटरनल रेसिस्टेंस, ये सेल, यहाँ तो ठीक था मान के चलिए। अब क्या है कि इनका पोलैरिटी रिवर्स कर दिया है। तो ये नेगेटिव पहले पॉजिटिव बाद में, इंटरनल रेसिस्टेंस नेगेटिव पहले पॉजिटिव बाद में, इंटरनल रेसिस्टेंस इस तरह से आ गया है। ये एम सेल है, कितना है ये है, इस तरह से जो है वो एम सेल है। तो आप देखेंगे इस तरफ कितना बचा होगा, टोटल जब एन था तो इस तरफ बचा है एन माइनस एम सेल। थोड़ा ध्यान से, तो ये n माइनस एम सेल इस तरफ बचा है और ये इधर बचा है m सेल। तो ये सबका पोलैरिटी किस तरह से है, ये तो ई हो जाएगा, EMF सबका EMF E है, ये E है। तो आपको पता होगा कि जैसे मान करके चलिए अभी बताए थे कि ये हो गया, सॉरी इंटरनल रेसिस्टेंस बोल गए, तो क्या करते हैं जैसे कि अगर ये दिया हुआ E1
और ये E2 और ये E3। तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए जो क्या सेम सेंस में रहते हैं उनको ऐड कर देते हैं, और जो अपोजिट सेंस में रहते हैं उसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से इक्विवेलेंट जो आने वाला है सेम सेंस में कितना है, ये सेल है, उसको नेगेटिव में क्या है कितना है अपोजिट सेंस में, इसको माइनस कर देंगे। तो अब नया इक्विवेलेंट जो आने वाला है वो आ जाएगा, ये टोटल को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा n माइनस m इंटू ई। और अपोजिट सेंस में कितना है तो m सेल है, तो सभी अगर सीरीज में कंबाइन है तो ये m e हो जाएगा। तो इन सभी को मिला करके कितना आ जाएगा ये m e। अब टोटल देखेंगे तो यहाँ देखिए n माइनस m है और यहाँ माइनस में है, तो ये आ जाएगा n माइनस में 2m। और r इक्विवेलेंट निकालेंगे तो r तो उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, r इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा सभी सेंस में ही रहेगा। तो इस तरह से अगर पहले जो किए थे क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल जो दिए थे तो r इक्विवेलेंट में कोई चेंज नहीं आता है। तो यहाँ से r इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे तो वो सेम आ जाएगा n इंटू आर, जो पहले था अब भी वही रहेगा। तो देख लिए हैं। तो अब यहाँ पे जो EMF इसका आ गया है, इसे इसको एक बार, ये जगह कम है तो ऑप्शन तो रहने दिया जाए, हम इसको क्वेश्चन को ही मिटा देते हैं ऊपर में। एक बार क्वेश्चन को लिख लीजिए, हम क्वेश्चन को ही मिटाने वाले हैं। अब जो हमारा सेल सिस्टम बन चुका है वो इस तरह से आएगा। इसमें एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगा हुआ है R, ये NR, और ये इस बार जो EMF आया है वो आया है n माइनस 2m इंटू ई। अब यहाँ से करंट निकालेंगे तो देखिए NR और ये R क्या है सीरीज में है, तो यहाँ से दोनों ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से I निकाल सकते हैं हम लोग। I इक्वल टू क्या हो जाएगा n माइनस 2m डिवाइड बाय E और डिवाइड बाय R प्लस NR, यही आंसर है। बहुत लोग दिमाग में क्या किए होंगे कि डायरेक्ट यहीं से ये n सेल से n में से m माइनस कर देंगे और ये ऑप्शन को सेकेंड वाले को टिक करके आ जाएंगे। ये बिल्कुल गलत है। सही कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। तो n माइनस 2m डिवाइड बाय R प्लस NR आ जाएगा, जो यहाँ से आ चुका है। बस सावधानी बरतनी है। पहले क्या था कि m से n टोटल सेल कितना था, n था, उनमें से m की पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया, तो बचा हुआ सेम पोलैरिटी कितना है n माइनस m, और जो अपोजिट सेंस में है वो m सेल्स है। तो ये सब एक साथ ऐड होंगे और इनके साथ ये क्या, ये m रिवर्स हो जाएंगे। तो रिवर्स है तो उसको माइनस कर देंगे, तो रिवर्स होकर माइनस कर दिए, तो यहाँ से आ गया n माइनस 2me। और r इक्विवेलेंट में किसी तरह का चेंज नहीं आने वाला है, तो वो अब भी NR ही रहेगा। और सर्किट इस तरह से बना दिए हैं। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि करंट इक्वल टू क्या है V बाय R, तो V क्या है n माइनस 2me डिवाइड बाय R प्लस NR। तो इनको देख लिए हैं, तो इसको पॉज करके एक बार लिख लें। देखिए हम लोग क्या है कि n सेल को आप सीरीज में कंबाइन करेंगे तो उसका इक्विवेलेंट डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से हम लिखने वाले हैं, तो n सेल each ऑफ EMF E and internal resistance are connect in series combination। तो क्या आने वाला है, तो यहाँ से देख ली डायरेक्ट, ये सेम सेंस में अगर रहा है इस तरह से कितना है n सेल है। अगर n सेल है तो देखिए यहाँ से n सेल, सभी का EMF कितना है E और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। तो डायरेक्ट आप जब भी ऐसा दिया रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट E इक्विवेलेंट क्या करेंगे n E लिख लेंगे, और जो R इक्विवेलेंट आ जाएगा वो NR आ जाएगा।
अगर मान के चलिए एग्जांपल लेकर एक समझते हैं, देखिए एक एग्जांपल लें। अगर ये कोई सेल है, ये 5 वोल्ट का है, मान लीजिए इसका ईएमएफ कितना है 5 वोल्ट दिया हुआ है और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। इस तरह का 10 सेल को कंबाइन किए, क्या किए हैं 10 सेल कंबाइन इन सीरीज। अगर ऐसे ऐसे 10 सेल को सीरीज में कंबाइन करेंगे तो डायरेक्ट ई इक्विवेलेंट जो निकालेंगे मल्टीप्लाई करते 10 × 5 तो कितना हो जाएगा ये 50 वोल्ट। और जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो डायरेक्ट कर देंगे 10 × आर इक्विवेलेंट जो है कितना 1 है वो, तो ये आ जाएगा 10 ओम। जब 10 सेल को कंबाइन कर दिए हैं तो कितना ईएमएफ हो जाएगा डायरेक्ट, तो इसका 50 हो जाएगा और ये 10 ओम हो जाएगा। तो अगर इसको हम चाहें बनाने के लिए तो यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 50 वोल्ट और ये 10 ओम। ये बेसिक है। अगर डायरेक्ट दिया रहेगा जिस तरह से अभी हम इस्तेमाल किए थे क्वेश्चन में एन सेल था तो डायरेक्ट उसको हम ऐड कर करके कर दिए थे एन ई, तो वही बता दिए कि यहाँ पे अगर एन सेल सभी क्या है कि सभी का पोलैरिटी सेम है। पोलैरिटी अगर अपोजिट रहता तो ऐसा नहीं होता, अगर पोलैरिटी सेम है तो ई इक्विवेलेंट डायरेक्ट एन ई लिख देंगे और इक्विवेलेंट तो हमेशा एन आर ई रहेगा। तो इसको लिख लीजिए पॉज करके। आप देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये देखते हैं सेकंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अगर सेल पैरेलल में हो तो क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है सो जनरली हमेशा आप एक टर्म याद रखिएगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ होता है, पॉजिटिव एक साथ होता है और नेगेटिव एक साथ रहेगा, ये एक साथ। दोनों से होकर करंट क्या होगी डिफरेंट होगी। करंट जब भी होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो अलग अलग होती है, पोटेंशियल सेम होता है। तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको, तो देखिए ये 2 टर्मिनल हो गया तो टेढ़ा लगा है, तो इनका ईएमएफ E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इनका E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 हो जाएगा। तो दोनों टर्मिनल के एक्रॉस इनको हटा करके हम क्या है कि एक सिंगल इक्विवेलेंट सेल लगाना चाहते हैं जिसका ईएमएफ E और इक्विवेलेंट और रेजिस्टेंस जो है सो R इक्विवेलेंट आने वाला है, E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट। थोड़ा इसको अच्छी तरह से लिख देते हैं R इक्विवेलेंट। तो पहले फार्मूला ही देख लेते हैं हम लोग, जिसका क्या रिजल्ट आने का फार्मूला है। तो रिजल्ट जो आता है वो देखिए, वो आता है E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 डिवाइड बाय R1 प्लस E2 डिवाइड बाय R2 होल डिवाइड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो ये इस तरह से फॉर्मेट में याद रखना है। अगर 3 होता तो E1 बाय R1, E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 और 4 होता तो E4 बाय R4 डिवाइड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस 1 बाय 4, इस तरह से आ जाएगा। R इक्विवेलेंट जब निकालना है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप लोग जानते हैं कि R इक्विवेलेंट निकालने का कैसा फॉर्मूला होता है 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। भाई 2 रेसिस्टर दिया हुआ है तो 2 ही के लिए करेंगे, अगर 2 से ज़्यादा होता तो इसी फॉर्मेट में लगा देंगे। तो ये तो डायरेक्ट हम लोग रिजल्ट देख लिए हैं, अब इसका प्रूफ भी देखेंगे। तो इसको पॉज करके एक बार लिख लो, उसके बाद हम प्रूफ देखने वाले हैं। हो क्या लिखा, तो चलो देखते हैं प्रूफ इसका। प्रूफ ये हो गया रेसिस्टेंस, थोड़ा सा और इन दोनों को मिला देते हैं।
ये E1, ये R1, E2, R2 और इस टर्मिनल को मान लेते हैं A और सेकेंड वाले को B मान। तो हम लोग का पुराना फंडा, पहले करंट निकालेंगे तो करंट ऊपर वाले से निकालते हैं I1 और इस सेल से निकालते हैं I2। अब दोनों करंट मिल करके यहाँ पर जब आएगा तो इसको हम I कह देते हैं, और जहाँ पे I इक्वल टू, इसको याद रखना है, I1 प्लस I2। I जो लिए हैं क्या, दोनों का एडिशन है। तो ये फिर किसी सर्किट से होकर के घूम करके ये यहाँ पे आ जाएगा और ये इससे होकर के I आएगा, और जितना सेल, जिस सेल से जितना करंट निकाले हैं उसको उतना लौटा देंगे। तो इनको लौटा दिए I1 इनको लौटा देंगे I2। तो पहले हम क्या करते हैं, A से B जाते हैं ऊपर वाले पाथ से, और फिर चलेंगे A से B नीचे वाले पाथ से। तो इनका नामकरण कर लेते हैं, इसको X बोल देते हैं और ये वाले को Y कर देते हैं, इनको P और इनको Q कर देते हैं। तो पहले ऊपर वाले पाथ को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि A से B जा रहे हैं इस तरह से, ताकि A से B इस तरह से आ रहे हैं। तो देखते हैं पाथ, यहाँ पे पाथ जो फॉलो किए हैं वो पाथ AXYB, AXYB। तो पहले इनका पोटेंशियल कंसिडर कर लेते हैं VA, जैसा कि पहले भी किए थे, और इनका पोटेंशियल हो जाएगा VB, और VA माइनस VB को हम लोग V कंसिडर करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए VA माइनस, अब पाथ देख रहे हैं तो हाई से लो की तरफ जा रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप को हम लोग माइनस में देखने वाले हैं, तो माइनस में E1, और करंट का डायरेक्शन, पाथ का डायरेक्शन अपोजिट है तो प्लस आ जाएगा, ये प्लस I1 R1, दोनों में करंट इस बार अलग अलग है तो ये लिख दिए। उसके बाद अब तो कुछ है नहीं, डायरेक्ट V तक पहुंच चुके हैं, तो इक्वल टू VB आ गया है। तो इनको इस तरफ भेज लेते हैं, VA माइनस VB इक्वल टू, ये उस तरफ चले जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये E1 माइनस में I1 R1। अब इनको हम V कह सकते हैं, तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, E1 माइनस में I1 R1। इनको इस तरह भेज लेते हैं, I1 R1 इक्वल टू E माइनस V आ जाएगा। अब R1 से डिवाइड कर देते दोनों में, I1 इक्वल टू आ जाएगा E1 माइनस V डिवाइड बाय R, ये आ गया है। अब सिमिलरली हम लोग कर लेते हैं इसी तरह से। अब क्या है कि इस पाथ के लिए करने वाले नहीं है, डायरेक्ट कर देंगे यहाँ से। तो पाथ A P Q B तक, तो यहाँ से हम लोग सिमिलरली जिस तरह से, ये भी इतना करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग क्या है कि यही फार्मूला, यहाँ पे जो I है तो ये क्या आ जाएगा I2 इक्वल टू, जहाँ पे E1 है वहाँ पे आ जाएगा E2 माइनस V डिवाइड बाय R2, क्योंकि R1 था, I1 था तो R1 आ गया, इसमें I2 है तो R2 आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि I क्या है कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 है, तो इसको यहाँ से फॉलो करते हैं, चूँकि I इक्वल टू I1 प्लस I2, तो यहाँ से I इक्वल टू लिख सकते हैं, ये पहले आ जाएगा E1 माइनस V डिवाइड बाय R1 प्लस E2 माइनस V डिवाइड बाय R2, तो यहाँ से I, तो ये E1 बाय R1, इसको अलग अलग कर देते हैं, यहाँ से भी आ जाएगा प्लस में E2 डिवाइड बाय R2, और माइनस V बाय R1, अब यहाँ माइनस में V बाय R2 है तो माइनस V को कॉमन ले लेते हैं, माइनस V कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। अब क्या कर रहे हैं कि इनको इस तरह भेज देते हैं, इनको इस तरह भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा V1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 इक्वल टू E1 डिवाइड बाय R1 प्लस E2 डिवाइड बाय R2, अब माइनस में I आ जाएगा।
अब यहाँ से काम कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, v को सेम रख करके इन 1/r1 प्लस 1/r2 से दो तरफ डिवाइड कर देते हैं। देखिए v इक्वल टू जो आ जाएगा यहाँ से e1 डिवाइड बाय r1 प्लस e2 डिवाइड बाय r2 और होल डिवाइड बाय, इसको कर रहे हैं ये टोटल को, ये टोटल वाले टर्म को डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 और माइनस में i इंटू ये आ जाएगा यहाँ से 1 डिवाइड बाय 1 प्लस r1 और 1 प्लस r2। अब जो स्टैंडर्ड था हम लोगों का, याद है स्टैंडर्ड कौन था? तो v इक्वल टू होता है e माइनस में आई आर। इनसे कंपेयर करेंगे तो v तो ठीक है, e की जगह पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो जो e आया है वो e इक्विवेलेंट होगा और ये आ चुका है e1 डिवाइड बाय r1 प्लस e2 डिवाइड बाय r2 और डिवाइड बाय 1/r1 प्लस 1/r2। ये e इक्विवेलेंट आ गया और r इक्विवेलेंट जो निकाले हैं 1/r इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये 1/r1 प्लस 1/r2। ये तो यही प्रूफ करना था। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है तो किस तरह से निकालते हैं, e1/r1 प्लस e2/r2। और ये कॉम्बिनेशन जो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेसिस्टेंस किस तरह निकलता है ये तो पता ही आप लोगों को पहले से ही, 1/r1 प्लस 1/r2। अगर आगे रहता तो 1/r3 आ जाएगा। अगर मान के चलिए इसी सेल में से अगर इसको हम रिवर्स कर देते हैं, मान के चलिए इनको हम रिवर्स कर देते हैं, तो सेम प्रोसेस सेम रहेगा। यहाँ पे जो माइनस साइन आ जाएगा, अगर देखिए कैसे माइनस आएगा, तो देखिए यहाँ पे जो अगर लेंगे तो ये माइनस वाला प्लस पहले आ जाएगा। मान लीजिए इसको रिवर्स कर दिए, ये रिवर्स कर दिए और ये हाई टर्मिनल हो गया है। तो सब कुछ सेम रहता है। यहाँ पे क्या प्लस आया था, लो से हाई की तरफ बढ़ते तो पोटेंशियल गेन होता और यहाँ पे प्लस आता। प्लस आने के बाद क्या है कि ये सब इस तरफ आने के बाद माइनस में आ जाएगा, ये इस तरफ आ भेजते तो यहाँ पे माइनस e1 आ जाता। और ये सब कुछ सेम रहने के बाद डायरेक्ट आंसर में हम माइनस कर देते यहाँ पे। तो यही बात हम बताने वाले हैं। तो थोड़ा क्वेश्चन के थोड़ा इसका प्रूफ नहीं देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। सेम बातें हैं। अगर चाहे इसको रिवर्स कर देता तो माइनस में e2, अगर पोलैरिटी को अगर चेंज कर दिया तो सिर्फ साइन में डिफरेंस आएगा, बाद बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो इसको पॉज करके लिखिए, इस पर एक क्वेश्चन देते हैं, आपको पता चल जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, इसी पे इसी कंसेप्ट पे है, तो इसको एक क्वेश्चन कर देते हैं। ये इंटरनल रेसिस्टेंस, इनका EMF 9 वोल्ट और रेसिस्टेंस क्या 3 ओम है, और इसी होकर के इसका रिवर्स कर देते हैं। ये ऐसे जगह इसका EMF ले लेते हैं 3 वोल्ट और ये 3 ओम आ जाएगा। ये इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया। ये टर्मिनल ए है और इस टर्मिनल को बी कर देते हैं। और इसका EMF क्या है 12 वोल्ट और ये 3 ओम। निकालना है E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट। ये क्वेश्चन मार्क। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। जनरली फार्मूला क्या आया था, E इक्वल टू E1 डिवाइड बाय R1। इस बार देख रहे हैं कि ये, चलिए पहले फार्मूला लिख ही देते हैं और जो जिस तरह से साइन है उसको लिख देंगे। तो E3 डिवाइड बाय R3 और डिवाइड बाय 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ से देखते हैं कि E2 का पोलैरिटी जो है सो रिवर्स है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ माइनस साइन लगा देना है, तो ये माइनस आ जाएगा। अगर मान के चलिए ये 12 वोल्ट का अगर पोलैरिटी रिवर्स होता तो इसके सामने आया था, अगर इसको रिवर्स करते तो इसके सामने, जो रिवर्स होता है उनको माइनस करके लिख देंगे। तो चलिए इनको लिखते हैं डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा 9/3 माइनस में 3/3 और प्लस 12/3 और डिवाइड बाय यह आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो इनको सॉल्व कीजिए।
तो क्या जाएगा 3 -1 प्लस 4 और डिवाइड बाई ये 3/3 आ जाएगा। तो 3/3 1 ही है। तो यहाँ से देखिए 3 - 1 2 और प्लस 4, तो ये देगा 6 वोल्ट, डिवाइड बाई 1 ही है तो 6 वोल्ट आ जाएगा। और आर इक्विवेलेंट निकालना है तो 1/RE इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 1 ओम। अब इनको हटा करके हम लोग सिंपल कर सकते हैं। पोलैरिटी देखिए अब किसके सेंस में है, जो ये दोनों सेम सेंस था तो यही दोनों डोमिनेंट हो पाया, क्योंकि पॉजिटिव रिजल्ट आया, नेगेटिव आता तो इनकी बात मानते, तो ये इस तरह से आ जाएगा। ये 6 वोल्ट आया है और ये इंटरनल क्या कहते हैं, ये इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम आया है। ये टर्मिनल ए और ये टर्मिनल बी है। तो पता चल गया होगा आप लोगों को किस तरह से अगर ये कोई रिवर्स कर रहे हैं तो रिवर्स जिसको करेंगे सिर्फ वहाँ पे साइन का चेंज आएगा, साइन को माइनस कर देंगे। इसको पॉज करके लिख लें। तो आइए हम लोग एक सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का मिक्स क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन है, पहले इनको ले लेते हैं। ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, इसकी पोलैरिटी को रिवर्स कर देते हैं। और रिवर्स कर दिए हैं तो पता चल गया होगा कि एक को माइनस कंसिडर कर लेंगे। तो इनको मान लिया जाए 15 वोल्ट, ये है 3 ओम, 2 ओम रखा है, हाँ 3 ओम ही कर देते हैं, 3 ओम। और ये 9 वोल्ट और ये 3 ओम, इनको 6 वोल्ट और इनको 2 ओम। अब निकालना है सबसे पहले फाइंड इक्विवेलेंट ईएमएफ। क्वेश्चन है फाइंड ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट। तो वही बात जिस तरह से पहले रेजिस्टेंस में करते थे हम लोग वही से करेंगे। पहले इन दोनों पैरेलल में है तो इनको सॉल्व कर लेंगे, तो ये इसका रिजल्ट जो आएगा फिर इनके साथ सीरीज में आ जाएगा। तो फिर इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो ई इक्विवेलेंट आने वाला है इनका, तो 15 डिवाइड बाई 3। अब ये अब इनके साथ अपोजिट सेंस में तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस कर देंगे यहाँ पे, -9/3 डिवाइड बाय 1/3 प्लस 1/3 आ जाएगा। तो ये दोनों डिवाइड होकर के 5 माइनस में 3 डिवाइड बाय ये 2/3, तो ये 2/3 तो 3 ऊपर चले जाएगा तो ये मल्टीपल आ जाएगा और डायरेक्ट जो हमारा आ गया ये 3 वोल्ट आ गया है। और जो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा तो वो अब भी सेम ही रहेगा, क्योंकि ये इस तरह से अगर आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर दोनों सेम है तो डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते थे, तो 1/R प्लस 1/R, इसको R1 और R2 कर सकते हैं, तो 1/3 प्लस 1/3 इक्वल टू 2/3। तो आर इक्विवेलेंट जो आ चुका है यहाँ से 3/2। तो आप इनको हटा करके हम लोग एक सिंपली एक सेल फिट करेंगे जिसका EMF कितना होगा 3 वोल्ट और रेजिस्टेंस 3/2 ओम। इसका पोलैरिटी का हमेशा ध्यान रखना है, इनको प्लस रखे थे तो रिजल्ट प्लस आया, तो ये प्लस रहेगा कौन 15 के अकॉर्डिंग चलेगा, तो ये प्लस रह जाएगा। ये 2 टर्मिनल हो गया, ये 6 वोल्ट और ये 3 वोल्ट आया है, और ये 2 ओम है और ये 3/2 ओम है। तो ई इक्विवेलेंट जो फाइनल आ जाएगा इन दोनों को दोनों सेम सेंस में है, तो सीरीज में क्या करते थे ऐड करते थे। तो 6 + 3 इक्वल टू 9 वोल्ट और आर इक्विवेलेंट भी दोनों ऐड ही हो जाएगा, तो 2 + 3/2, तो ये 4 + 7 तो 7/2 या इसी को 3.5 ओम भी लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा दोनों का कंबाइन आ गया फाइनल रिजल्ट वो आ जाएगा, वो इस तरह से है, ये 9 वोल्ट है और ये 3.5 ओम हो जाएगा। तो हम लोग कम्बिनेशन, अब ये पूरा सिस्टम को हटा करके 9 वोल्ट लिख सकते हैं EMF और 3.5 EMF 3.5
और इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो देख लिए इनको, तो इसको पॉज करके लिख लें। तो देखिए जिस तरह से हम लोग सीरीज में देखे थे कि n सेल को अगर सीरीज में कंबाइन करते हैं तो n इक्विवेलेंट जो आता है Ne आता है, r इक्विवेलेंट क्या आया था, NR आया था। तो अभी उस तरह से देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे फिर लिख रहे हैं इफ n सेल each of EMF E and internal resistance are connect in पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे तो क्या रिजल्ट आने वाला है, तो आपको देख कर रिजल्ट थोड़ी हैरानी होगी। तो देखिए यहाँ से हम करने वाले हैं, ये हो जाएगा EMF और ये हुआ इंटरनल रेजिस्टेंस। इस तरह से चलिए ये दूसरा ले लिए, ये हुआ EMF और ये इंटरनल रेजिस्टेंस। इसी तरह से क्या आ जाएगा, बहुत सारा आ जाएगा। इनको मान करके चलिए ये कनेक्ट कर दिए। आप लोग समझ रहे होंगे कि ये कितना है, बहुत सारा है, n है। और यहाँ से अटैच कर देते हैं। सबका EMF कितना है, E और मान चलिए E, रेजिस्टेंस R, ये भी R है। तो यहाँ से हम लोग निकाल रहे हैं E इक्विवेलेंट। तो E इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला वही E बाय R प्लस E बाय R प्लस E बाय R डॉट डॉट n तक जाएगा और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 1 बाय R प्लस 1 बाय R प्लस 1 बाय R, ये भी n तक जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये टोटल आ जाएगा, तो n से मल्टीपल आ जाएगा NE डिवाइड बाय R, और नीचे भी क्या आ जाएगा NE डिवाइड बाय R। देखिए NR कैंसिल हो करके E ही आ गया है। तो इससे कंक्लूजन निकल रहा कि 10 सेल हो, 20 सेल हो, 50 सेल हो, सभी को अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ EMF सेम होना चाहिए, अगर कनेक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट जो EMF आएगा वो सेम ही आ रहा है। आप कंसिडर कर लीजिए, अब इसी को एग्जांपल दे रहे हैं हम। डायरेक्ट E इक्विवेलेंट जो आया है वो डायरेक्ट जो पहले एक सेल का EMF है वही आ जाएगा, और जो R इक्विवेलेंट है तो वो तो वही हो जाएगा R बाय N। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है तो N टाइम से डिवाइड कर देते हैं। ये आप लोग बेसिक चीज़ें जानते होंगे। अगर आप इस तरह का क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, इसे मान के चलिए ये देखें, इनका EMF 6 वोल्ट, इनका भी 6 वोल्ट दिया हुआ है। ये एक मान लीजिए ये 2 ओम है, ये 2 ओम है। तो ऐसे केस में फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा हम लोग देखेंगे कि EMF क्या है, सेम है, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, और दोनों सेंस में जुड़ा हुआ। तो डायरेक्ट E इक्विवेलेंट लिखना है, जो एक सेल का है वही हो जाएगा 6 वोल्ट, और R इक्विवेलेंट जो निकालना है तो वो तो R बाय N से तो 2/2, तो ये हो जाएगा 1 ओम। अब ये 10 सेल हो, 20 सेल हो, 50 सेल हो, अगर 50 सेल को भी अगर कनेक्ट कर देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सीधा इसका EMF क्या रहेगा, जो एक सेल का EMF होगा वही होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। तो ये बात थी। अब देखिए इसके ऊपर हम लोग एक अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं, मिक्स ग्रुपिंग का है, तो इसको पॉज। तो आइए हम लोग एक मिक्स ग्रुपिंग का क्वेश्चन करने वाले हैं। उसमें हर तरह का आपको सीरीज कॉम्बिनेशन हो चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, सभी का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इनको देख लीजिए, हर अच्छी किताब में दिया रहता है, मिक्स ग्रुपिंग का क्वेश्चन है। और इनको पार्ट बाय पार्ट तोड़ करके थोड़ा सा जो है अच्छा कर दिए हैं। तो देखिए कह रहा है कि M रो ऑफ सेल है, क्या है, M
रो ऑफ सेल, और कह रहा इच रो कंटेन, इच रो कंटेन n सेल्स। इच सेल का EMF दिया हुआ है, इच सेल EMF E, और प्रत्येक सेल यानी कि इच सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस दिया हुआ है, इच सेल इंटरनल रेसिस्टेंस R दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है इसमें, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर देखिए तो पूछ रहा है E इक्विवेलेंट। चलिए इसको फाइंड कर देते हैं। फाइंड नंबर 1, E इक्विवेलेंट निकालने के लिए कह रहा है। सेकेंड नंबर में R इक्विवेलेंट क्या होगा। थर्ड नंबर में अगर एक R एक्सटर्नल जो R है इसको कनेक्ट कर देते हैं कॉम्बिनेशन से, R कनेक्ट विथ कॉम्बिनेशन, देन फाइंड I in R एक्सटर्नल, इन R एक्सटर्नल। अगर क्या R को हम यानी कि एक R एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, ये कॉम्बिनेशन के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं तब उस समय करंट क्या फ्लो होगा। और चौथा है कि रिलेशन बिटवीन, रिलेशन पूछ रहा है M N स्मॉल r एंड एक्सटर्नल रेसिस्टेंस सच दैट कम I इज मैक्सिमम, जब करंट मैक्सिमम रहेगा तब। और 5 में सबसे लास्ट पूछ रहा है I मैक्सिमम। तो ये छोटे छोटे 5 पार्ट कर दिए हैं और एक एक पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग अगर कोशिश करना चाहते कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हम ही कर लेते हैं। देखिए पहले देखना क्या है कि पहले M रो ऑफ सेल है, तो ये 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 रो इस तरह से जो है सब बहुत सारा आ जाएगा, 7 8। प्रत्येक रो में N सेल कनेक्ट है, इस तरह से आ जाएगा। फिर ये इस तरह से और ये इस तरह से सब आ जाएगा। चाहे तो इसको कनेक्ट कर सकते हैं। EMF कितना है E, और ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R है, E और R है। तो अभी हम देखे थे कि अगर पहले देख लेते हैं कि ये किस में है, सब सीरीज में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर N सेल को कनेक्ट करते हैं तो इसका इक्विवेलेंट EMF जो आ जाएगा वो N ही आ जाएगा, और R इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो NR आ जाएगा। तो इनको डायरेक्ट हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि आप जितना भी था अभी ये हट करके सीधा ये NE आ जाएगा और ये NR आ जाएगा, और फिर ये आप दूसरा सेल जो बचा है दूसरे का EMF भी सेम रहेगा। इस तरह से बहुत सारा आ जाएगा। कितना देगा, ये M आ जाएगा। कितना रो है इसमें, M रो था, और इसमें कितना सेल था, N सेल। तो N सेल था तो सभी को इक्विवेलेंट EMF लिखे तो सबका NE आ गया और R इक्विवेलेंट आ गया NR। इस तरह से यहाँ पे भी आ जाएगा। अब जब पैरेलल कम ये सभी सेल का सब सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गया, EMF सबका NE रह जाएगा, ये भी NE रहेगा। तो ऐसे का भी कॉम्बिनेशन हम तुरंत पढ़े हैं कि जब पैरेलल में रहता है तो EMF अगर सेम हो तो EMF सेम रहता है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या है कि उतना ही टाइम्स, अगर 2 था तो 2 टाइम्स कम हुआ, तो यहाँ पे M रो है तो M टाइम्स कम हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से आ गया है। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस NR/M आ जाएगा।
और ये EMF NE ही रहेगा। यहाँ तक देख लिया आप लोग। इसको एक बार लिख लीजिए। हम इसको यहाँ से सर्किट बनाने वाले हैं। इनको भी आप लोग चाहे तो इसको लिख सकते हैं, इनको लिख लीजिए और इनको इसको मिटा रहे हैं। लिख लिया? तो चलिए इनके साथ एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को फिट करते हैं। इसके साथ एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है R, और ये NR डिवाइड बाय M, और EMF NE है। तो करंट इस केस में क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट निकल चुका था, इक्विवेलेंट निकाले थे फर्स्ट वाले का, देखिए वो NE आ गया था, और R इक्विवेलेंट क्या आया था? NR बाय M। ये हो गया। अब ये थर्ड निकालने वाले हैं, तो थर्ड देखिए निकालेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं सीधा I इक्वल टू V बाई R। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन किस में, ये दोनों क्या है, सभी इन दोनों से हो करके अगर करंट निकालेंगे I, तो ये करंट आ जाएगा सेम, करंट सेम फॉलो हो रहा है तो सीरीज में है। क्या आ जाएगा? ये NE डिवाइड बाय R प्लस NR डिवाइड बाय M, ये आ गया। तो हमको करंट भी पता चल चुका है। तो यहाँ से जो इसका आंसर आ गया है वो है NE डिवाइड बाय R प्लस NR डिवाइड बाय M। अब निकालना रिलेशन MNR और कैपिटल R में। तो चलिए केस भी दिया हुआ है कि I मैक्सिमम कर रहे हैं, तो चलिए इसको थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो I क्या आ जाएगा? इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो M, ये M ऊपर चला जाएगा, ये MNE डिवाइड बाय MR प्लस NR। अगर I को मैक्सिमम होना है, I को मैक्सिमम होना तो इनको तो मिनिमम होना पड़ेगा, और इनको मिनिमम करने का केस हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो देखिए MR प्लस NR, तो इनको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। देखिए रूट MR माइनस रूट स्मॉल r है NR का होल स्क्वायर। अब देखिए इनको हमको लाना है तो ये क्या आ जाएगा? इनको इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा MR प्लस NR, और माइनस में √2 अंडर रूट MNRR। तो ये टर्म क्या है कि इतना टर्म इसमें से कम है, इतना टर्म, अगर इतना टर्म को इसमें ऐड कर दें, अगर इतना ही टर्म को देख लीजिए, अगर इतना टर्म इसमें ऐड कर देंगे तो फिर इतना के बराबर आ जाएगा। तो देख लीजिए इसको हम ऐड कर रहे हैं, रूट MNR स्मॉल r, ये आ गया। तो ये तो आपको दिखाने वाले थे कि ये टर्म इसके बराबर ही है और इतना कम पड़ रहा था, इसको ही खोले तो इतना कम पड़ रहा था, इतना को इसमें ऐड कर दिए। तो अब ये टर्म और ये टर्म बराबर हो गया है, और इनको मिनिमम होने के लिए क्या है कि इनको हिसाब तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये जीरो हो जाए किसी तरह से, अगर कोई स्क्वायर टर्म है तो इनका मिनिमम वैल्यू जो होता है वो जीरो ही होगा, क्योंकि अगर कोई नेगेटिव टर्म भी रहेगा उसका स्क्वायर होकर पॉजिटिव आ जाएगा तो इनका टर्म मिनिमम क्या जाएगा? जीरो होगा। तो जीरो करने के लिए हम इसको अंडर खोल लेते हैं, अंडर रूट MR माइनस अंडर रूट NR इक्वल टू जीरो। अब इनको भी मिटा देते हैं। तो इसको इस तरफ भेज दीजिए, दोनों का स्क्वायर हटा दिए तो ये NR आ जाएगा और ये स्मॉल ही R रहेगा। तो यहाँ से R आ गया है NR डिवाइड बाय M। अब इन दोनों में रिलेशन भी आ गया, देख लिए। अब मान कर चलिए हमको क्या निकालना है? I मैक्स निकालना है, तो इसका वैल्यू R की जगह पे रख देंगे। अगर स्मॉल r के टर्म में निकालना है तो अब देखिए I मैक्स निकालने जा रहे हैं, तो ये भी रिलेशन आ गया है इस फॉर्मेट से। देखिए तीनों में
तो इनको मिटा दे रहे हैं, इसको लिख लीजिए, लिख लिए, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हमारा आई मैक्सिमम जो आ किया है MNE डिवाइड बाय, अगर कैपिटल आर के फॉर्मेट में लिखेंगे तो देखिए यहाँ से कर दीजिए MR इक्वल टू NR, तो ये MR प्लस NR है। अभी स्मॉल आर के टर्म में रखना चाहते हैं तो देखिए ये हो जाएगा ME डिवाइड बाय, ये भी आ जाएगा यहाँ पे MR प्लस NR, तो ये कैंसिल हो करके यहाँ बच जाएगा N ख़त्म हो जाएगा ME डिवाइड बाय 2R। इसी तरह से अगर हम रखें कैपिटल R के फॉर्मेट में तो ये अगर इस बार क्या आएगा कि ये M रहेगा तो M कैंसिल हो जाएगा, बचेगा N। इस बार N रखे तो N कैंसिल होकर के M बचा, तो यही आ जाएगा NE डिवाइड बाय 2R। अब देखिए इस टाइप के सर्किट में अगर करंट को मैक्सिमम होना है तो इस करंट को क्या आना चाहिए, ये रेसिस्टेंस बराबर होना चाहिए NR डिवाइड बाय M है। तो यहाँ से लिख सकते हैं स्टेटमेंट फॉर मैक्सिमम करंट होना चाहिए R शुड बी इक्वल टू नेट इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर, नेट इंटरनल रेसिस्टेंस दैट इज जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, और नेट इंटरनल रेसिस्टेंस क्या NR डिवाइड बाय M। तो ये था, देख लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।